ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण का 33वां अध्याय सुनेंगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतना कथा सुनकर देव ऋषि नारद जी पितामह ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वरदान मैंने सुना। अब आप कृपा कर विस्तार पूर्वक यह बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना घटित हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों को इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहाँ मैं तथा विष्णु जी बैठे हुए थे रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वरदान बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों को उसी दुर्गति को देखकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब लोगों ने त्राही माँ की पुकार की, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रोध किया है और अन्य देवताओं के सम्मान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया है। अतः अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके। भगवान सदाशिव रुद्र होते हुए आशुतोष हैं, वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिव जी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिव जी के शत्रु बनकर सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिव जी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किसी प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीचि के शाप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था। अस्तु, तुम लोग निश्चिंत होकर शिव जी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी तुम समझ लेनी चाहिए कि यदि शिव जी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते हैं। अतः उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही है। इतना कहकर मैं विष्णु जी का तथा अन्य सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। हे नारद, उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहां पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता और शोक नहीं रहता। वहां चारों ओर सुंदर फुलवाड़ी लगी हुई थी। वहां भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा फल वृक्षों पर शोभित थे। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को देखा, फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन्य भाग्य हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप तथा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका शरीर अत्यंत कांति में है। उस समय से वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मैंने विष्णु जी ने, दंतिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से स्तुति की। बोलिए शंकर भगवान की जय। 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 34वां अध्याय अगली वीडियो में सुनेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।